नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कोरबा जिले में मतदान को लेकर आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मतदान दलों को 6 मई को सामग्री का वितरण किया जाएगा, क्योंकि इस साल कटघोरा और पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को सामग्री का वितरण शासकीय मुकुटधर महाविद्यालय कटघोरा में किया जाएगा। इसके मद्देनजर आपको बता दें कि आईटी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम से कटघोरा के मुकुटधर कॉलेज के अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी मशीनों का वितरण भी किया जाएगा और मशीनों का वितरण मतदान केंद्रों के लिए किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मतदान संपन्न होने के बाद से 7 मई को मतदान सामग्री मुकुटधर कॉलेज के अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी और 8 मई को कटघोरा में ईवीएम मशीन को झगराहा स्थित आईटी कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। और सक्ती पुलिस को सालों बाद सटोरियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सट्टा के बाजार में एक बड़े सटोरिये को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके 3 सहयोग भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सटोरियों के पास से पुलिस को 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप भी जब्त पुलिस ने किए हैं, जिसका उपयोग वो लाइन सट्टा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आपको बता दें कि पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 7 जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और न्यायिक रिमांड पर भी इन्हें भेज दिया है। देखिए, सक्ती थाना क्षेत्र में बहुत दिन से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे क्रिकेट का सट्टा कुछ लोगों के द्वारा खिलाया जा रहा है। इस तारतम्य में हम लोगों ने मुखबिर तैनात किए थे, जिसमें कल जो है थाना प्रभारी शक्ति को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दूजे राम, जो कि नगरदा के रहने वाले हैं और वो सोठी के आसपास क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले बुकीज के संपर्क में है और एजेंट का काम कर रहे हैं। इस तारतम्य में जब इसके घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया, इसके पास से जो मोबाइल प्राप्त हुए, जिसका तलाशी या फिर उसकी चेकिंग के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि वो जो एक ऐप है गुरु लाइन क्रिकेट, उससे भाव लेकर के ये क्रिकेट बुकीज के संपर्क में है और कुछ लोगों को सट्टा खिलवा रहा है। इससे जब पूछताछ की गई तो इससे विमल दास, जो जिसके पास ये पैसा जमा करता था, उसको भी हिरासत में लिया गया। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कोरबा में एक व्यक्ति जो कि सक्ती का मूल निवासी है, शिवम दास, कोरबा में रहकर यहाँ के सट्टा खिला रहा है और वो राहुल अग्रवाल, जो इनका मेन ऑनर था सक्ती क्षेत्र का, ये सभी मिल करके यहाँ के लोगों को क्रिकेट सट्टा आईपीएल के समय में खिला रहे थे। इनके पास से हम विवेचना दौरान जो है इनके अपराध सबूत पर्याप्त पाए गए हैं और इनसे 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल बरामद करके जब्ती कार्रवाई की गई है। इन सभी के विरुद्ध 7 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 कायम करके विवेचना की गई है। इनका मोडस ऑपरेंडी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो राहुल अग्रवाल है, ये मोबाइल में बिना सिम के वाईफाई के थ्रू अपना व्हाट्सएप रन कर रहा था, जिसके माध्यम से ये लोगों का सट्टा का पैसा लेता था और उसका जो भी सट्टा खेलते हैं उनसे संपर्क में था। इन सभी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग रिमांड पेश कर रहे हैं। राहुल अग्रवाल का लिंक किससे जुड़ा हुआ है ऊपर? राहुल अग्रवाल का जो लिंक जुड़ा हुआ है उसको अभी बताना उचित नहीं है, परंतु हम उसके खाते और उसके ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध आवश्यक जांच कर रहे हैं। निश्चित ही सक्ती पुलिस जो है उनको पकड़ने में कामयाब होगी। सर, लेन देन का हिसाब में अभी देखिए, लेन देन का हिसाब जब तक हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट का सत्यापन ना हो जाए तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया है कि हम लोग अकाउंट की जांच जरूर करा रहे हैं इसमें। हमारे पास हमने देखिए जितना सट्टा के डॉक्यूमेंट है वो जब्त किए हुए हैं, उनका सत्यापन जो बैंक स्टेटमेंट से करना उचित होगा इसमें। और छत्तीसगढ़ में बीजापुर जल आवर्धन योजना के तहत मिंगाचल नदी के किनारे 34 करोड़ रुपए की लागत से वाटर फिल्टर प्लांट का काम 2018 में शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। ये कार्य कब तक पूरा होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
नदी के किनारे 34 करोड़ रुपए की लागत से वाटर फिल्टर प्लांट का काम 2018 में शुरू किया गया था। ये बीजापुर जलावर्धन योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत मिंगाचल से एजुकेशन सिटी तक 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए इंटेक वेल भी बनाया जाएगा। इस अधूरे काम को लेकर के वर्तमान नगरपालिका परिषद बीजापुर अध्यक्ष बेहनूर रावतिया कहते हैं कि मिंगाचल जलावर्धन प्रोजेक्ट पूरा होने से पानी की समस्या दूर हो जाएगी। 2023 में इस योजना की राशि को रिवाइज कर 37 करोड़ 35 लाख कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जल आवर्धन योजना अंतर्गत मिंगाचल में हमारा इंटेक वेल बन रहा है। इसमें लगभग जो आवर्धन योजना है इसमें 14 अवयव होते हैं अलग अलग से। जैसे हमारा सबसे पहला वो हो गया इंटेक वेल। वो इंटेक वेल से फिर हमारा यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है, करीबन 20 किलोमीटर हमारा रॉ वाटर पाइप है। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट से फिर हमारे 4 टंकी हैं। 4 टंकी में एक टंकी बन गया है और दूसरा टंकी वो नगर पालिका का है, उसको भी अपन प्रस्तावित किया और 2 टंकी अभी वर्तमान में बनना है। तो वो क्लियर वाटर इस सभी को भरने के लिए क्लियर वाटर पंपिंग मैन बोलते हैं। उसके बाद फिर टंकियों से सभी शहरों में जो पानी सप्लाई होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बोलते हैं। तो ऐसे करके 14 अवयव है। 14 अवयव में प्राय हमारा सभी टंकी 2 टंकी का छोड़ के सभी अवयव हमारे टेंडर हो चुके हैं और प्राय 90% सभी का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। हाँ, जैसे हमारा इंटेक वेल है, इंटेक वेल कंप्लीट हो गया है और उसमें जो रॉ वाटर पंपिंग लगाना है, टरबाइन पंप भी आ गया है। वहां पर सब स्टेशन बनाना था, वो भी सब स्टेशन हो गया है। दूसरा, उसके बाद जो वहां से पानी लाने के लिए जो पाइपलाइन बिछना था वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हमारा टीपी भी कंप्लीट हुआ है। वहां जो पंप स्थापना कार्य हो गया है। फिर हमारे जो क्लियर वाटर पंप है वो भी बिछ चुका है। ये योजना की लागत जो था हमारा 2018 में सेंक्शन हुआ था 34 करोड़ 48 लाख का था, जो रिवाइज होके 2023 में रिवाइज हुआ तो 37 करोड़ 50 लाख का हुआ है। इसमें हमारा एनीकट नहीं है, एनीकट उनको बनाना है, इरिगेशन को बनाना है। क्या इसका फंड अलग है सर? हाँ, उनका फंड अलग है, इसके छोड़ के है। ये 2018 में सेंक्शन होने के बाद जो हमारे अवयव हैं, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट के जो 14 अवयव बताए, तो उनके अलग अलग समय में टेंडर हुआ था। तो इस टेंडर में जैसे अभी मैं टेंडर किया वर्तमान स्थिति में, तो 7 बार टेंडर करने के बाद भी अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो हो सकता है पहले जो टीपी इंटेक वेल उसमें भी इस टाइप के हुए होंगे। और उसके बाद 2 साल हमारा कोविड का पीरियड था। मेन जो हमने उनको जो काम दिया था वो अपने समय में, जो मैं देख रहा हूँ सभी लोग अपने काम में समय अनुसार किए हैं। इस योजना के बनने से नगरपालिका वासियों को पानी मिलेगा, क्योंकि गर्मी के समय नगरपालिका के जो वार्ड है सभी वार्डों में पानी जिस मात्रा में लोगों को चाहिए उतने मात्रा में नहीं मिले, क्योंकि जल स्रोत है और जमीन के नीचे जाता है। ये वजह है कि नगरपालिका के लिए आवर्धन योजना जो 2018 की बीजेपी की सरकार के समय ये योजना चालू हुआ था, उसके बाद 18 से अब 24 होने का, लेकिन ये पूरी तरह से योजना धरातल पे पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ। यही वजह है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नगरपालिका में लगातार लोगों की मांगे रही है, शिकायतें भी रही है और लिखित में आवेदन भी आए। वक्त हमारे साथ नगरपालिका के जो अध्यक्ष बेनूर रावती जी, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो योजना है 2018 की, बता दें क्या वजह है कि योजना को पूरा होने में दिक्कत हो रहा है? कहीं ना कहीं नगरपालिका में जो पानी का जो किल्लत इन दिनों देखने को मिला, कि किस तरह से यहाँ कर्मचारियों से आपने बात किया, क्या कुछ जानकारी निकल रही है? यहाँ पर देखा, मैंने ई से बात किया था अभी यहाँ ग्राउंड में आके, तो इन्हें बताया लगभग 35 करोड़ 50 लाख की लागत से बन रहा है, परंतु इस काम को रोक दिया गया था। 2018 में सैंक्शन हो चुकी थी और उसके बाद एक काम लगभग कुछ साल चली। उसके बाद से इंडिकेट जो है उसको देखे तो वो रुक चुका है। अब किस कारण से रुका है अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। अगर इस कार्य को पूर्ण करते हैं तो हमारे बीजापुर नगर पालिका के क्षेत्र में पानी जो डिवाइड होगा तो उससे क्या नगर पालिका वासियों को बहुत राहत मिलेगी। जो योजना 2018 में चालू तब तक पूर्ण होना चाहिए था, लगा कहीं ना कहीं आप नहीं लगता कि ठेकेदार या तो जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इनकी उदासीनता देखने को मिल रहा है?
मैंने सबसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारियों सब भाग रहे हैं। न कोई यहाँ पर जवाब देने को तैयार नहीं है कि कब तक कंप्लीट होगा और कब इसको चालू कराएंगे, टेंडर कब होगा, इसका समझ में नहीं आ रहा है। हमने कई बार चर्चा करी, लेकिन सब डोलमोल बात करते हैं। अधिकारियों से भी बात हुई थी मेरी, और कलेक्टर से भी बात हुई थी। इससे पहले जो कटारा साहब थे उनसे बात हुई तो चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई। तो बीजेपी सरकार में चालू हुआ था प्रोजेक्ट, फिर बीजेपी की शासन आया है, और फिर अभी जैसे इन दिनों देखने को मिला ठेकेदार यहाँ काम करने पहुंचे। लेकिन ये जो पानी अगर यहाँ कंप्लीट होती है, पानी सिर्फ नगर को मिलेगा या आसपास ग्रामवासियों को भी मिलेगा, पर क्या लगता है? वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से जैसे इस रोड पे जा रही है, 2-3 गांव पड़ रहे हैं, उस गांव वालों को मिल जाए तो अच्छी बात है। का सबसे ज्यादा समस्या बीजापुर में ही है, और सबको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आके कि देख के कलेक्टर से बात करके फिर बात करूंगा, और जल्द से जल्द चालू हो जाए ताकि जनता को राहत मिले। जी, नगर में जो नल से पानी आएगा, नगर में भी इस पानी को पहुंचाने के लिए जिसका कनेक्शन होना चाहिए, क्या ये पूर्ण हो चुका है या चालू होने वाला, क्या स्थिति है उसकी? अभी तो कार्य पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन पाइपलाइन जो चल रहा है वो थोड़ा ज्यादा स्पीड से काम चल रही है उसकी। तो लगभग जैसे अभी किसी बात हुई थी कर्मचारियों से, तो लगभग बोल रहे हैं 4.5 महीना में कंप्लीट कर देंगे, मगर जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक तो मुश्किल है चालू होना। लेकिन वो उन्होंने कहा कि बरसात का पानी से हम बीजापुर में चालू कर देंगे। देखिए, बिल्कुल नगर पालिका के जो अध्यक्ष बेनोरत उनको सुन रहे थे। कुछ तस्वीर आपको देखना होगा मेरे ठीक पीछे। इस पानी की सप्लाई के लिए यहाँ डैम बनना था जो जल संसाधन विभाग का है। भले ये पिछले दिन चालू हुआ था, लेकिन यहाँ जो घटना हुई है, घटना के बाद एक काम पूरी तरह रुक गया। अगर बिजली की अगर बात करें, बिजली के लिए जो बिजली विभाग है वो अपनी पूरी तैयारी यहाँ ट्रांसफार्मर को जो लगाया पूरी, ये भी चालू नहीं हुआ। लेकिन ये कब तक अब देखने वाली बात होगी। कुछ कर्मचारी जो यहाँ आए हुए बताया जा रहा है कि जो टंकी के कुछ काम है उसे पूर्ण करने वाले हैं। शासकीय कर्मचारी भी है, लेकिन जिनसे भी अगर जानकारी अगर आप लेना चाहो तो आधा अधूरा जानकारी दस्तावेजों का जो बेस बना के बताते हैं, देखने वाली बात होगा। अब ये जिस तरीके से खबर है नगर पालिका को पानी पहुंचना चाहिए, अब खबर के बाद किस तरह प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा, देखने वाली बात होगी। खबर के लिए रामचंद्र मेरोली की रिपोर्ट, बीजापुर। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जया है मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में, मैं भारत आऊं, भारत है मुझ में, मैं ताकत आऊं, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के जो हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाओ हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, यही कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान देला जाओ हमन, भारत बन, भारत बन। जया है। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे, और सब ले जाता पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। टेम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा।
पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी, मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। पापा, पक्की नौकरी। कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जाया है भारत है मुझ में, मैं शाश्वत हूँ। ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ। भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ। ताकत है मुझ में, हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के भूमस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान देला जाब हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे हैं, यही कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान देला जाब हमन, भारत बन, भारत बन। जाया है ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बेमेतरा से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा लोकसभा दुर्ग क्षेत्र के प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों से उन्होंने चुनाव को लेकर चर्चा भी की, साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मतदान करने की अपील भी यहां पर की। आपको बता दें कि वहीं पर उन्होंने सरकार के किए गए जनहितकारी कार्यों के बारे में भी लोगों को बताया। और वहीं भरत मटियारा ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार देश में मोदी की गारंटी ही है जो चल रही है। बेमेतरा की जनता बीजेपी के जनहितकारियों को देख चुकी है, समझ चुकी है और पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। राज्य में 11 की 11 सीटें बीजेपी
जीत जाएगी, ऐसा उनका कहना है। पिछले 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी और 70 साल पहले जो स्थिति थी इन लोग की, आज भी वही स्थिति इनकी देखी जा रही है। लेकिन कोई सरकार इनकी चिंता की है तो माननीय मोदी जी की सरकार है। पिछले 10 साल से इन हमारे ढीमर समाज के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं इनके जीवन में आर्थिक संपन्नता लाने के लिए, इनके आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि के लिए लाई गई है। मछुआरों के लिए या अन्य योजनाएं हैं बहुत सारी, जिनसे इनके आय के स्रोत बढ़ सके। माननीय मोदी जी हर एक वर्ग को साथ में लेकर के चल रही है और जिस तरह आप देखते हैं माननीय मोदी जी ने हमारे निषाद राज है, ढीमर समाज है, उनके आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी का मान सम्मान करते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। उसी तरह हमारे ढीवर समाज, निषाद समाज के जितने भाई बहन फिर से एक बार माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए आने वाले 2024 में पूरा ढीवर समाज, निषाद समाज माननीय मोदी जी के पक्ष में, न केवल अपने समाज को बल्कि सर्व समाज को माननीय मोदी जी के पक्ष में वोट डालने के लिए भी आग्रह निवेदन करने के लिए इच्छा जताई है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मेरे को यहाँ बेमेतरा नवागढ़ में भेजा गया है और आप सबको मालूम है चुनाव है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष कैसे मजबूत हो, ये क्षेत्र से विजय बघेल कैसे जीते और हमारा समाज का क्या योगदान होना चाहिए, ये सारे विषयों पर प्रकाश डाला गया और उसके साथ साथ लगातार मैं क्षेत्र में बैठक ले रहा हूं। समाज के भी हैं, दीगर समाज के भाई भी हैं। आज कुछ हमारे सरपंच लोगों से भी भेंट मुलाकात हुआ, उन लोग से भी निवेदन आग्रह किया गया। ऐसे सारे समुदाय को, सारे समाज को आग्रह कर रहे हैं कि देश हित में, राष्ट्र हित में मोदी जी का हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है और आम जनमानस के लिए तमाम प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है क्षेत्र के दौरे से विजय बघेल जी? विजय निश्चित रूप से विजय बघेल जी के पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं, ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़कर निवेदन करें और सारे समाज को हम अपील कर रहे हैं। कोई मैं धीवर समाज का हूं, धीवर समाज को ही कर रहा हूं ऐसा नहीं। मेरे बैठक में लगभग साहू समाज भी आते हैं, कुर्मी समाज भी आते हैं, यादव समाज भी आते हैं, सारे समाज आ रहे हैं, सतनामी समाज के भी हमारे बंधु आ रहे हैं। तो ऐसे सारे लोग का हम बैठक ले रहे हैं और निश्चित रूप से विजय बघेल जी अच्छे वोट से जीतेंगे। और 7 मई को लोकसभा चुनाव होंगे। मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य 6 मई को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सुबह 7 बजे से शुरू होगा। सामग्री वितरण और वापसी के लिए बैरिकेडिंग सहित पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रार्थना सभा भवन में लगभग 300 कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण और सामग्री वापसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। सामग्री वितरण और वापसी के लिए काउंटर भी बनाए गए हैं। लेखा ईवीएम के साथ है, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी से हर हाल में 2 मतपत्र लेखा प्राप्त किए जाए। एक मतपत्र लेखा ईवीएम के साथ में स्ट्रांग रूम में चला जाएगा और दूसरा मतपत्र जो है वो स्क्रूटनी के लिए अलग से रखा जाएगा। तो किसी भी हाल में मिनिमम 2 लेयर रख लिए जाए उसके मतपत्र लेखा, बाकी एक प्रतियां में बुला सकता है। तो अनिवार्य रूप से टोकन जिस भी मतदान केंद्र का जो व्यवस्था वहां पर है वो आप उसको टोकन देते, जो 4th कैटेगरी का जो 4th श्रेणी कर्मचारी है कि वो ईवीएम को लेकर के चला जाता है और वहां के स्ट्रांग रूम में उस मतदान केंद्र के ढांचे में रखा जाता है। बड़ी सभी बता दी, ईवीएम को लेते समय आप सारे सील इंटैक्ट होने चाहिए। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।